प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो तकरीर की, इमरान खान की तकरीर 25 मिनट की थी, मोदी साहब की 21 मिनट की थी और उसमें उन्होंने नाम ही नहीं लिया पाकिस्तान का। कितने इंटरेस्टिंग ये बात है और शायद ये शर्म की बात है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए कि वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं कि यार मेरा एक बार तो नाम आप ले लें, वो नाम ही नहीं लेते। उन्होंने अपनी तकरीर में ना सिर्फ इमरान खान, पाकिस्तान, किसी का नाम नहीं लिया, ना वो मुद्दे उन्होंने छेड़े। मैं सबको ना एक तरह से भारत फोबिया है, हिंदू फोबिया है और सबसे पहले हम बातचीत छेड़ते हैं इमरान खान की यूएनओ में वर्चुअल स्पीच और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इमरान खान की तकरीर के बारे में बहुत सहूलत से कहा जा सकता है कि वही नैरेटिव है, वही बातें हैं जो वो हमेशा से करते चले आ रहे हैं और उन बातों में कोई वज़न नहीं। वो अपनी उंगलियों की अंगूठियों से खेलते हुए, चाहे वो सदर ट्रंप के सामने बैठे हों, तस्बीह के दाने गिराते हों, चाहे वो मोहम्मद बिन सलमान के सामने, सऊदी फरमा रवा शाह के सामने बैठकर ये ड्रामे रचाते हों और बातें उनकी वही खोखली हैं, उनकी खोखली बातों के बारे में तो खुद पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने पिछले हफ्ते कह दिया था कि इनका कश्मीर का नैरेटिव पाकिस्तान को और शर्मिंदगी से हमकिनार कर रहा है। मुझे हंसी आती है कि ये लोग किस दुनिया में रहते हैं। खैर हंसेंगे हम सब मिलकर। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तोते की तरह रटा हुआ वही पहाड़ा, वो जो हमारे उर्दू के एक्सप्रेशन में हुआ करता था पंजाब में कि 2 दूनी 2 4, तो वही पहाड़ा एक दफ़ा फिर दोहराया। वो पहाड़ा हर बार दोहराते रहते हैं। आरएसएस से उन्हें पता नहीं प्यार है इनफैक्ट अंदर ही अंदर, या उनके ऑब्सेशन में वो शिकार हैं। ऑफ कोर्स उसके ऑब्सेशन में शिकार हैं। उनको किसी से क्या प्यार होना है, उनको तो आज तक किसी से प्यार नहीं हो सका। उनकी ज़िंदगी का जो पूरे का पूरा सफ़र है वो अपनी जगह पे बात है, मगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इतना ख्याल नहीं है कि जब भी वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं तो वो मोदी मोदी करते हैं। इनको इंटरनेशनल नॉर्म्स, डिप्लोमेसी की कोई शर्म लिहाज नहीं है। मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को किसी भी नाम से पुकार लूँ अच्छा तो नहीं लगेगा, डिसटेस्टफुल ही होगा, लेकिन वो फिर भी चल जाएगा। कोई भी जर्नलिस्ट ऐसा कर सकता है। ये अलग बात है कि वो डिसटेस्टफुल अंदाज में करते हैं या कैसे करते हैं, मगर उनके पास ये लिबर्टी होती है। लेकिन एक हेड ऑफ द स्टेट दूसरे हेड ऑफ द स्टेट के लिए इस तरह की लैंग्वेज बढ़ते, उससे उसके बदतमीज़ होने का पता चलता है, उससे उसकी जीन्स का पता चलता है कि उसके अंदर का खमीर क्या है, उसके अंदर का इंसान क्या है। मैंने आरएसएस के कुछ दोस्तों से पूछा कि भाई इमरान खान आपका इतना जिक्र करते हैं, कभी आप जवाब नहीं देते। उन्होंने कहा फ्री की एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो हमें क्या पड़ी हुई है। यूएनओ में जब भी मौका मिलता है इमरान खान 10-20 बार आरएसएस का जिक्र करते हैं। उनको आरएसएस का पता ही नहीं कि उनकी सेवा क्या है, उनका इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स क्या है, उनकी सोसाइटी में जो है कंट्रीब्यूशन क्या है। लेकिन इमरान खान ये काम मुसलसल करते रहते हैं, एडवर्टाइज करते रहते हैं आरएसएस को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो तकरीर की, इमरान खान की तकरीर 25 मिनट की थी, मोदी साहब की 21 मिनट की थी और उसमें उन्होंने नाम ही नहीं लिया पाकिस्तान का। कितने इंटरेस्टिंग ये बात है और शायद ये शर्म की बात है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए कि वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं कि यार मेरा एक बार तो नाम आप ले लें, वो नाम ही नहीं लेते। उन्होंने अपनी तकरीर में ना सिर्फ इमरान खान, पाकिस्तान, किसी का नाम नहीं लिया, ना वो मुद्दे उन्होंने छेड़े। मैं सबको ना एक तरह से भारत फोबिया है, हिंदू फोबिया है और ये इनका ये नैरेटिव है। इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा, शर्मनाक बात है कि 200 मिलियन जो मुस्लिम्स हैं इंडिया में वो वर्ज ऑफ जीनोसाइड। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। या तो ये कभी भारत गए नहीं, जाते रहे थे जब ये क्रिकेटर थे, उसके बाद भी गए जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर गुजरात होते थे तब ये उनसे मिले भी थे। मगर अब इनको खार ये है, खुंदक ये है कि मोदी साहब इनको लिफ्ट नहीं कराते, इनका नाम नहीं लेते, इनको अच्छा बुरा नहीं कहते, तो इनको मज़ा नहीं आ रहा। तो बहरहाल ये अपनी जगह पे चल रहा है। वो पंजाबी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फनी सा एक्सप्रेशन है कि इनको खुरक होती रहती है इमरान खान को
इनके पास कुछ है ही नहीं, टोटल फेलियर, कोई अपनी अचीवमेंट की बात ही नहीं है। बात सिर्फ ये है कि हमने बहुत तरक्की कर ली, हम आगे जा रहे हैं, हम बहुत दुनिया में मिले हुए, दुनिया में टोटल तन्हाई का शिकार हो चुके हुए हैं। देखिए ना, मेरे पास इस तरह के सवाल आ रहे हैं। साथी ने लिखा कि व्हेन विल पाकिस्तान इवैल्यूएट द बेनिफिट्स कोट अनकोट या गेन्स ऑफ इंडिया हेट्रेड। तो वो इस तरह के सवाल, पाकिस्तान को इसका कोई फायदा नहीं होगा, भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, सारा नुकसान अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की ये जो स्टूपिड एस्टैब्लिशमेंट और उसके पपेट इमरान खान जैसे लोग हैं, तो सारा नुकसान ये पाकिस्तान को दे रहे हैं। और उस पर सफ़र कौन होंगे? पाकिस्तान की गरीब इनोसेंट अवाम। देखिए, वो पाकिस्तान का जो यंग चैप है वो ये बात करता है, जो डिप्लोमेट है, कि ओ इंडिया में तो बहुत बुरा हाल है। वही इमरान खान को जाहिर है, आई अंडरस्टैंड, यंग चैप नया नौकर है, वही बात करेगा जो इमरान खान की सरकार उससे चाहती है, वो ये बात कर रहा है। लेकिन उस पर मज़ीद आगे वो कदम बढ़ाते हुए शाहीन बाग का जिक्र करता है। वो ज़रा क्लिप देखिए आप। We need to look no further than Shaheen Bagh, a Muslim majority neighborhood of Delhi, as peaceful protesters, mainly Muslim women, took to the streets in February against the discriminatory anti-citizenship laws enacted by the BJP RSS regime. यहाँ पे एक बहुत ही सेंसिटिव सवाल है और उसका जवाब भी इस यंग चैप की बात में छुपा हुआ है। शाहीन बाग जो दिल्ली जैसे बड़े शहर का एक छोटा सा हिस्सा है और बड़ा ही खूबसूरत वो भी हिस्सा है, मुझे कई बार उसके आसपास भी जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे, पूरी दुनिया को पता है। एक मजमे लगाए गए थे, पैसे बांटे गए थे और पॉलिटिकल एम्बिशंस थे उन लोगों के। अपोजिशन की कुछ ताकतें थी और कुछ इंटरनेशनल ताकतें थी और उन इंटरनेशनल ताकतों में पाकिस्तान और तुर्की का नाम ऑन द टॉप है, जिन्होंने फंडिंग की। कुछ लेफ्ट के एक्सट्रीम लोग थे। अब ये आदमी पाकिस्तान का यंग डिप्लोमेट शाहीन बाग को कोट करता है। अब इस मसला क्या है भारत में? भारत की जो मुस्लिम मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, कोई भी नहीं है, मगर कुछ लोग हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं वहाँ के, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट के लोग हैं जो पाकिस्तान का नैरेटिव लेके जाते हैं। कोई हर्ज वाली बात नहीं, मैं भारत के नैरेटिव को एंडोर्स करता हूँ पाकिस्तानी ओरिजिन के होने के बावजूद, इसलिए कि मेरे नज़दीक वो सच पर है। लेकिन ये सुबह शाम हिंदू फोबिया की बात करते रहते हैं, इनको शर्म नहीं आती। सो सैड। और उस हिंदू फोबिया की बात करते हैं जिस एंसेस्ट्री से ये खुद आए हैं, खुद ये हिंदू एंसेस्ट्री के हैं। गालिबन इंडोनेशिया के किसी मिनिस्टर से पूछा, जो मुस्लिम मिनिस्टर थे, कि आपके यहाँ आपकी करेंसी में क्यों होता है भगवान जी का पिक्चर, तो आप तो मुस्लिम हैं ज़्यादातर। तो उन्होंने कहा कि हम खुद मुस्लिम हो गए हैं, मगर हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो हिंदू ही थे, हमने धर्म चेंज किया है, अपने माँ बाप को चेंज नहीं किया। दिस वॉज एग्जैक्ट आंसर फ्रॉम दैट courageous मुस्लिम मिनिस्टर फ्रॉम इंडोनेशिया। मगर इनमें नहीं है। ये तो पाकिस्तान का हिस्ट्री ही बदल रहे हैं, मानते ही नहीं कि पाकिस्तान भारत कैसा था। भाई बन गया कंट्री, बांग्लादेश बन गया कंट्री। ये ऐसे ही है कि कोई जर्मन कहे कि हमारा यूरोप से ताल्लुक ही नहीं है, तो वो शर्म आएगी ना झूठ बोलते हुए। मगर अब झूठ ये बोल रहे हैं, इस पर मैं थोड़ी देर आगे आकर बात करूंगा। हिंदू फोबिया, इस्लामोफोबिया की बड़ी बात है। इस्लामोफोबिया हो गया और उस इस्लामोफोबिया को फैन कर रहे हैं राना अयूब और इस जैसे लोग, वो अपनी जगह चल रहा है। लेकिन हिंदू फोबिया की बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके चमचे सुबह शाम करते हैं। इतनी ऑडेस्टी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उसके चमचे हों कि ये हिंदू कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। भाई हिंदू कन्वर्जन तो है ही नहीं उस तरह सच। बस आपने कह दिया कि मैं जैसे कहता हूँ कि मैं मुस्लिम फेथ से हूँ, मैंने कह दिया मेरी हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू कहते हैं जी। बड़ी अच्छी बात है कि आपको अपने पुरखों का ख्याल है, उसमें तो कन्वर्जन का मामला ही ऐसा सच नहीं है जिस तरह की ये बात करता है। पता ही नहीं है इनको। मैं एक बात यहाँ पे कहूँ, पाकिस्तान में
जो बेचारा अनपढ़ आदमी होगा ना, देहात का, शहरों का मजदूर, उसके ये इश्यूज नहीं है। उसका ब्रेन एम्प्टी है, उसमें इतनी सलाहियत, एम्प्टी में नेगेटिव नहीं कर रहा, पॉजिटिव कर रहा हूं, वो एब्जॉर्ब करता है रियलिटी को जो ग्राउंड पे है रियलिटी। ये जो पढ़े लिखे होते हैं ना चाहे, इन्होंने झूठ पढ़ के डिग्रियां ली होती हैं। बातचीत इनके हिंदू फोबिया के अलावा जो कर रहा हूं उसमें मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक ही क्लिप दिखाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच 21 मिनट की इतनी पॉजिटिव थी। उन्होंने इंडिया के पॉजिटिव रोल की बात की। उन्होंने यूनाइटेड नेशन को कहा कि भारत इस वक्त ऑलमोस्ट 18% दुनिया की पॉपुलेशन का हिस्सा है, इतना बड़ा देश, और कहीं पर भी भारत ने आज तक, जब मजबूत थे उन्होंने कहा, जब माजी में तो भी हमने कभी बुरा नहीं किया, और जब मजबूर थे उन्होंने कहा, यानी जब भारत पर ये इन्वेडर्स आए, ये तुर्क इन्वेडर्स और ये सारे अफगान और फिर उसके बाद ब्रिट्स, तब भी उन्होंने कहा जब हम मजबूर थे तब भी हमने बुरा नहीं सोचा। तो उन्होंने कहा कि भारत का ये हक है कि चीन की तरह भारत को भी एक परमानेंट वहाँ पे पोजीशन दी जाए, वीटो कर सके भारत भी। उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, सिर्फ एक जुमले में उन्होंने कहा कि भारत किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म को डील करेगा। सिर्फ एक एक वर्ड उन्होंने कहा। एक मैच्योर और सोबर प्राइम मिनिस्टर का यही मामला होता है। वो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुनिए और देखिए वो क्लिप। भारत की आवाज हमेशा शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए उठेगी। भारत की आवाज मानवता, मानव जाति और मानवीय मूल्यों के दुश्मन आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उठेगी। मैं मोदी जी का एक और क्लिप दिखाता हूं कि देखिए सोबरनेस की क्या बात होती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तकरीर सोबर तकरीर थी, फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू थे। उस शख्स को जिसका नाम इमरान खान है, आपने मैंने उसकी तकरीर सुनी, हंसी भी आती है और रोना भी आता है। ऑन द अदर हैंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्ल्ड विजन की, फिलोसफिकल विजन की बात करते हैं। इस वीडियो क्लिप में देख लीजिए। भारत के 130 करोड़ लोगों की भावनाएं इस वैश्विक मंच पर साझा करने आया। आज हम एक बिल्कुल अलग दौर में हैं। 21वीं सदी में हमारे वर्तमान की, हमारे भविष्य की आवश्यकताएं और चुनौतियां अब कुछ और है। इसलिए आज पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस संस्था का गठन तब की परिस्थितियों में हुआ था, उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगिक है? सदी बदल जाए और हम न बदलें तो बदलाव लाने की ताकत भी कमजोर हो जाती है। यह है बातें करने का अंदाज। ये होता है वर्ल्ड लीडर की तरफ से अपना कंट्रीब्यूशन। मोदी जी ने जो अपनी राइट मांगा यूनाइटेड नेशन से, उन्होंने कहा कि ये हमारा राइट है, हमें भी वीटो पावर मिलनी चाहिए। उस पर वो क्या कहते हैं, वीडियो क्लिप देखिए। आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा? एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक ऐसा देश जहां विश्व की 18% से ज्यादा जनसंख्या रहती है, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अनेकों पंथ हैं
अनेकों विचारधारा हैं। जिस देश ने सैकड़ों वर्षों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने और सैकड़ों वर्षों की गुलामी दोनों को जिया है,